नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कैसे विकास के पथ पर आई नीतीश सरकार। बताएंगे आपको कैसे ओवैसी ने बढ़ाई आरजेडी की मुश्किलें। दिखाएंगे आपको रेखा सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे आखिर कैसे अमेरिका के सामने घुटनों पर आया कनाडा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टैरिफ पर यूएस कोर्ट का फैसला, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी फिर से करेंगे सरेंडर। एआई समिट में हंगामे के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहा लश्कर, टारगेट पर चांदनी चौक का मंदिर। राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट से जमानत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यानी कि 21 फरवरी सुबह 11 बजे भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। साल 2014 में आरएसएस के संबंध में दिए गए उनके एक बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया गया था। इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। विकास के पथ पर नीतीश सरकार। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान पहल शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। विशेषकर सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा और सुविधा पर जोर दिया जा रहा है। रेखा सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने 1 साल की कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणाओं से बढ़कर धरातल पर परिणाम दिया है। गरीब कल्याण, आयुष्मान भारत योजना, अटल कैंटीन, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल सीवर प्रबंधन, शिक्षा और झुग्गी विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ओवैसी ने बढ़ाई आरजेडी की मुश्किलें। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों में बिहार की 5 सीटें दांव पर हैं। वहीं सत्ताधारी एनडीए गठबंधन 4 सीटें आसानी से जीत सकता है। वहीं विपक्ष की ओर से एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है, जिससे आरजेडी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मुंबई में प्रदूषण से बुरा हाल। मुंबई में AQI 130 दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। फरवरी के महीने में यह 5वीं बार है जब AQI सबसे अधिक दर्ज किया गया है। CPCB के आधिकारिक AQI निगरानी एप्लीकेशन के अनुसार यह आंकड़ा शुक्रवार शाम को शहर भर में विभिन्न निगरानी केंद्रों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर दर्ज किया गया था। भूपेंद्र बोरा ने अमित शाह से की मुलाकात। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता भूपेंद्र बोरा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भूपेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें शाह से मिलने के लिए कहा था, इसलिए वो उनसे शिष्टाचार भेंट करने आए थे। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहा लश्कर। खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा लाल किला, चांदनी चौक और प्रमुख मंदिरों को आईईडी धमाकों से निशाना बनाने की फिराक में है। इस्लामाबाद घटना के बाद आतंकी भारत में बड़ी वारदात को योजना बना रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया। दिल्ली में आयोजित हुए एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन को अशोभनीय बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान ऐसा आचरण करना चिंता की बात है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता को दिखाए काले झंडे। दिल्ली में आयोजित हुए एआई समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद देश में बवाल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय समेत देश भर में कई जगहों पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान शनिवार यानी कि 21 फरवरी को मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। एयर शो में वायुसेना की टीम ने दिखाया कमाल। जयपुर में भारतीय वायुसेना के एयर शो का आयोजन किया गया। एयरफोर्स की सूर्य किरण और सारंग टीम ने हवाई में किए गए हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। ये एयर शो जय महल इलाके में किया गया, जहां सूर्य किरण टीम के विमानों ने हवा में तिरंगा लहराकर लोगों में देश प्रेम का जज्बा पैदा कर दिया। बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर पर शिकंजा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हरिचंद्र उर्फ हैरी बॉक्सर को लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस जांच में हैरी बॉक्सर का असली नाम हरिचंद्र है। दावा किया जाता है कि हैरी पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। तालिबान के नए कानून पर खौला स्वरा भास्कर का खून। अपने विवाह और बिंदास अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तालिबान की महिलाओं के खिलाफ बनाए गए नए कानून पर भड़ास निकाली है। साथ ही उन्होंने तालिबान से जुड़े लोगों को सबसे घिनौने और बेरहम बताया है।
अमेरिका के सामने घुटनों पर आया कनाडा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बाद कनाडा ने बहुत कम समय में ही कई बड़े फैसले बदल दिए। टैरिफ, रक्षा खर्चा, विमान सर्टिफिकेशन, लड़ाकू विमानों की खरीद जैसे मुद्दों पर 7 दिनों में नरमी दिखी। साफ है कि कनाडा अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भूकंप के झटके से हिला पाकिस्तान में शनिवार यानी कि 21 फरवरी 2026 की सुबह 10 बजे रिएक्टर पैमाने पर 3.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यह जानकारी भारत के एनसीएस ने दी गई। एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई 3.9 तीव्रता का भूकंप आमतौर पर हल्के से माध्यम झटकों की श्रेणी में आता है। ऐसी तीव्रता के भूकंप से सामान्यतः बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना कम रहती है। हालांकि स्थानीय स्तर पर लोगों को झटके महसूस हो सकते हैं। सीरिया में 14 साल बाद खुलेगी यूएस एम्बेसी। अमेरिका करीब 14 साल बाद एक बार फिर सीरिया के दमिश्क में एम्बेसी खोलने की प्लानिंग कर रहा है। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी महीने की शुरुआत में कांग्रेस कमेटी को भेजे गए एक नोटिस में बताया गया था कि सांसदों को स्टेट डिपार्टमेंट के सीरिया में एम्बेसी ऑपरेशन को फिर शुरू करने की प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के बारे में बताया गया था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।